प्रणाम। पता नहीं क्यों कुछ लोग राहुल गांधी को पप्पू और नासमझ इत्यादि इत्यादि बताते रहते हैं। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध। पर मेरा मानना है कि राहुल गांधी में समझ तो है। बिना समझ के वह हर बार संसद का अपहरण कर नहीं लेता। पट्टा समूची भाजपा को नशा देता है, शीर्षासन योगासन सब कुछ करवा देता है। धड़ 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 थाली बजाओ बजाए। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। आप चिल्लाते रहिए संसदीय नियम, यह वह फलाना ढिमका, और वह अपनी अराजकता के दम पर ही सही समूची भाजपा को सिर के बल खड़ा कर देता है। इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। लोकसभा में स्पीकर के सामने पूरी हेकड़ी के साथ खड़े होकर चाय की चुस्कियां लेते रहने वाले आत्मविश्वास के साथ, पूरी अभद्रता के साथ सोची समझी बात करता है, ना समझी वाली नहीं। Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. अभी तक के ऐसे किसी नेता प्रतिपक्ष को आपने करते हुए न देखा है न सुना है। यह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की कायरता से उपजी हुई एक हनक है। राहुल का चुनाव न जितवा पाना, कांग्रेस की हार का रिकॉर्ड बनाना, कांग्रेस को निरंतर दीमक बनकर खत्म करते जाना, अपनी अराजकता, सामंती, नशेड़ी छवि बना लेना, इत्यादि इत्यादि, यह सब अलग विषय हैं। इन पर फिर कभी चर्चा हो सकती है। पहले के समय में लोग कहते थे कि भाजपा और मोदी की पिच पर राहुल गांधी खेल रहे हैं और अन्य न जाने क्या क्या बातें करते थे। पर अब का मंजर आप देखिए, मोदी समेत समूची भाजपा को राहुल गांधी पिच पर परस्त कर रहा, बार बार उठा उठा के पटक रहा है। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। हर बार मोदी को राहुल गांधी लोकसभा में घेर कर गिरा देता है। चुनाव जीतना भले मोदी को आता हो, ट्रंप को झुकाना भले ही मोदी जी को आता हो, पाकिस्तान की चटनी बनाना भले ही मोदी जी को आता हो, पर लोकसभा में राहुल गांधी से लड़ना नहीं आता। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया? हर बार मोदी राहुल गांधी के आगे हार जाते हैं। यह राहुल गांधी का डर यह है कि ओबीसी को खुश करने के लिए जाति जनगणना और यूजीसी एक्ट लाना पड़ता है। किनको? मोदी जी को। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। राहुल गांधी के पीछे आप होंगे 370 हटाने के उस्ताद, 3 तलाक खत्म करने के होंगे आप मास्टर, आप सीए के होंगे शौकीन, आप होंगे जिन्होंने मुफ्त अनाज, शौचालय, गैस जैसी योजनाएं आपने दी होंगी, आप होंगे बाजीगर। पर जो आत्मविश्वास राहुल गांधी के चेहरे पर मोदी को अपनी अराजकता के पिच पर चित्त करने के बाद दिखता है, वह मोदी जी के चेहरे पर आज तक आत्मविश्वास आपने कभी नहीं देखा होगा। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि राहुल गांधी अपने कोर वोटर के साथ कभी गद्दारी नहीं करते, मोदी जी की तरह अपने वोटरों के पीठ पर छुरा नहीं भोगते। और इसमें महारत ममता बनर्जी को भी हासिल अपने कोर वोटर को किस तरह संभालना चाहिए। वह चुनाव आयोग के सामने आकर अपनी बात सुना करके चली जाती है और चुनाव आयोग की नहीं सुनती। कपिल सिब्बल, सिंघवी जैसे वकीलों की फौज लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील खुद को स्थापित करती है और सिरनी की तरह दहाड़ कर मोदी के चेहरे का रंग उड़ा देती है और चली जाती है। ममता बनर्जी भी ये सारी की सारी नौटंकी इसलिए कर सकती है कि कोई अपने कोर वोटर के साथ खड़ी है और उसका वोटर उसके साथ खड़ा है। वह दहाड़ती है, घूमती है। पर मोदी जी क्या करते हैं? नूपुर शर्मा को अकेले छोड़ देते हैं, टाइगर राजा सिंह को पार्टी से निकाल देते हैं, और तो और पाल घर में साधुओं की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी काशीनाथ चौधरी को भाजपा में शामिल कर लेते हैं। ये अलग बात है कि बाद में फिर जब थू होती है तो उसे निकाल देते हैं। अपने वोटर का दुख दर्द नहीं जानते मोदी जी। अपने वोटर को चूस कर सिर्फ सत्ता का शहद चूसना जानते हैं। अपने वोटर को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। एक हैं तो सेफ हैं। अपने वोटरों को जातियों के खाने में बांटकर आपस में लड़ा देना, आरक्षण 80 से 85% करने के मंसूबे पाले हुए ताकि फिर से 2029 में सत्ता के शिखर पर पहुंच जाए। इसलिए वह कभी भी राहुल गांधी तो कहीं ममता बनर्जी अपने ही पीछ पर लाकर के मोदी को लुढ़का देते हैं। दिग्विजय सिंह की और अमृता राय के साथ की अंतरंग फोटो कंप्यूटर से हैक करवाकर दिग्विजय सिंह की थूथू करवा देते हैं। संजय जोशी की अंतरंग वीडियो निकलवा ली और सार्वजनिक जीवन खत्म कर देते हैं। प्रणब पंड्या पागल बने घूम रहे हैं। गोविंदाचार्य का कुछ पता ही नहीं है कहां धूल फांक रहे हैं। एक से एक सुरमा सांस नहीं ले पा रहा। हार्दिक पटेल की अय्यासी भी दिखा दी सबको। यह सब जानते हैं कि राहुल गांधी स्वयं भी अय्यास है। विदेशी यात्राओं के लिए वह बदनाम है, लेकिन एक भी आप उनकी फोटो नहीं निकाल सकते। वीडियो तो बहुत दूर की बात है। राहुल गांधी तो ललकार रहा है। एप्स्टाइन फाइल के कारण मोदी, ट्रंप और ये दोनों ने कंप्रोमाइज कर लिया। एप्स्टाइन फाइल्स में भी और माल है, वो भी रिलीज नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ माल है, जैसे वह बयान देते रहते हैं। यह भी राहुल गांधी के ही पीछे, जहां मोदी जी सिर्फ लुढ़क रहे हैं। यह भी राहुल गांधी के पीछे,
जहां मोदी को लुढ़काया जा रहा, कौन सा खिंच चल रहे हैं भाजपा के चाणक्य लोग कि कहां गए सारे के सारे सुरमा। नक्सली देश से खत्म करने की गर्जना करने वाले वो लोग आज अराजक की चिकित्सा करने में अक्षम क्यों हैं? सोचिए कि समझदार राहुल गांधी हैं या मोदी। सोचिए एक समझदार व्यक्ति राहुल गांधी का इलाज नहीं कर पा रहा, वह देश की समस्याओं का क्या इलाज करेगा? फिर तमन्ना क्या बनी हुई है? ग्लोबल लीडर बनने की। जय श्री राम।